हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीकेवाई एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सीकेवाई एजुकेशन में। चलिए दोस्तों, जैसा कि आज हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जियोग्राफी के क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आज हम अब देखेंगे क्या, हिस्ट्री के क्वेश्चन को। हिस्ट्री में हम क्या देखें, तो हम हिस्ट्री में देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आता है क्वेश्चन बहुत, और एनेशेंट हिस्ट्री से आता है हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम उसको बाद में देखते हैं। पहले आधुनिक हिस्ट्री यानी मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास को देखते हैं। तो चलिए, आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था, और बक्सर का युद्ध 1764 में, और बंगाल का युद्ध 1770 में। तो चलिए आप इसे मिलाइए, तो इसका आंसर क्या होगा। तो प्लासी का युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और बक्सर का वेंसीटाट एंड बंगाल के युद्ध का कर्टियर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था, इसका आंसर अब बताइए। तो रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला कौन था, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, हेक्टर मुनरो। कौन, हेक्टर मुनरो। बक्सर का युद्ध के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय अवध का नवाब शुजाउद्दौला तथा मीर कासिम थे, और दूसरी ओर अंग्रेजी सेना का नेतृत्व उनका सेनापति कौन, मुनरो कर रहा था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला। बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला, तो बंगाल का आपका द्वैत शासन, बंगाल का द्वैत शासन कब से कब तक चला, 65 से 1765 से 72 तक। बंगाल में द्वैत शासन 1765 से 72 तक चला। अंग्रेजों ने क्योंकि मुगल बादशाह को पराजित किया था, इसलिए अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की संधि की, ठीक है। अगला है, 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेल्लेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। सहायक संधि देख लीजिए कौन कौन सी सहायक संधि है, इसमें हम डिस्क्रिप्शन में थोड़ा रीड कर देते हैं। हैदराबाद सितंबर 1798, मैसूर 1799, तंजौर अक्टूबर 1799, अवध नवंबर 1801, पेशवा दिसंबर 1803, बरार भोसले 1803, ग्वालियर सिंधिया 1804। इन्होंने क्या किया, सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। अगला देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय कौन था, तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कैनिंग। भारत का अगर प्रथम गवर्नर जनरल कहेगा तो क्या होगा, कैनिंग होगा, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया, जिसके द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया, और भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया गया, और लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की। टीपू आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की, श्रीरंगपट्टनम की संधि की, ठीक है। अगला है, राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू की गई थी। देखिए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की किसके द्वारा लागू किया गया था, तो डलहौजी के द्वारा। देखिए कि इसको लॉर्ड नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या, डलहौजी। डलहौजी ने क्या, हड़प नीति के तहत, लॉर्ड क्यों बोलेंगे यार, हमारे देश के साथ कितना खराब व्यवहार किया, इन लोगों को लॉर्ड बोलेंगे हम।
डलहौजी ने हड़प नीति के तहत निम्नलिखित राज्यों का विलय किया। कौन कौन? 17 1848, जोधपुर 1849, संभलपुर 1849, बाबा घाट की बघाट, ठीक है, 1850, उदयपुर 1852, ठीक है, और झांसी 1853 और नागपुर 1854। राजपूत राज्य करौली के मामले में डलहौजी के निर्णय को डायरेक्टरों ने अस्वीकार कर दिया। अवध का विलय डलहौजी ने कुशासन के आरोपों में 1856 में किया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाले ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी था। ठीक है, कौन था? तो डलहौजी था। नेक्स्ट है, इसमें हम 10 में 10 क्वेश्चन सही किए हैं। प्लीज़ दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। आगे देखिए, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी? गुरु अर्जुन देव। किसने? तो गुरु अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी। ठीक है, नेक्स्ट है, सिख के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो गोविंद सिंह ने किया था। ठीक है, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का परिवर्तन सिख के 10वें गुरु अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ खालिस अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति, साफ सुथरा। ठीक है, सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करने में, उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की। नेक्स्ट है, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो क्लाइव के द्वारा पराजित हो गया। निम्नलिखित में से किस ने वेलजेली के सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? इसका आंसर हो जाएगा आपका हैदराबाद का निजाम, अवध का नवाब, मैसूर का राजा। ठीक है, तीनों ने किया, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? प्लीज इसे बताइए। ठीक है, इसे बताना है आपको। 1 मिनट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अमरदास, रामदास और अर्जुन देव। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे, दूसरा गुरु अंगद, तीसरा गुरु अमरदास, चौथा गुरु रामदास जी, पांचवा गुरु अर्जुन देव, छठवां गुरु गोविंद सिंह, सातवां गुरु हर राय जी, आठवां गुरु हरकिशन साहिब जी एंड नौवां गुरु तेग बहादुर एंड 10वां गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान ने मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में। नेक्स्ट है, हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? तो झांसी, नागपुर एवं सातरा। ठीक है, मैंने पढ़ा दिया है कौन कौन हड़पे गए पीछे। ठीक है, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल
थे, कौन थे? तो गवर्नर जनरल उस टाइम वायंटिक थे। ठीक है, वायंटिक ने बहुत अच्छा किया भारतीय समाज के लिए। ठीक है, ठगी प्रथा का अंत किया और ठगी प्रथा और सती प्रथा का भी अंत किया। ओडियार के शासक कौन था? तो वेडवार के शासक कौन थे? तो इसका आंसर क्या होगा? वोडियार कहाँ के शासक थे? ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका मैसूर रियासत के। ठीक है, अगला देखिए, इसमें एक क्वेश्चन गलती हो गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। टीपू सुल्तान की राजधानी थी, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम में थी, जहाँ पर 1792 में उसने अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में संधि भी की। 1799 के चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए टीपू शहीद हो गए। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? क्लाइव का बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो इसका आंसर होगा 1758 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। नेक्स्ट है, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया? तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन? वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। प्लासी का जो 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था, क्योंकि प्लासी का जो 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्योंकि इसने बंगाल में, इसका आंसर सेकंड नंबर होगा, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, जिससे उनका उद्देश्य क्या था? जिससे उनका उद्देश्य था कि भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता को नींव को सुदृढ़ करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। अगला है आपका, प्रशासनिक अवस्था कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया? अवध। क्या? अवध। ठीक है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन ने। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया? गुरु अर्जुन ने। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी? तो मैकाले ने। 1835 के मैकाले। ठीक है, मैकाले ने रखी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो निम्नलिखित का सही कालानुक्रम का क्या है? तो बताइए इसमें। 1 3 1 नहीं 1 2, इसका आंसर होगा आपका 1 2 4 3। रॉबर्ट क्लाइव और वेंसीटाट, उसके बाद कर्टियर, उसके बाद वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था, क्या था? भारतीय सैनिकों में राष्ट्र भावना का, नहीं ये तीनों होगा, क्या होगा? तीनों होगा कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था और तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे, हमारे पास तीर भाला यही सब था, उन लोगों के पास बंदूक गोला सब था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया? किस वायसराय ने पारित किया? तो इसका आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, कैनिंग।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया? तो डलहौजी था। 1852 में डाक टिकट शुरू हुई थी। सती प्रथा का अंत करने का, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? विलियम बेंटिक को। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा शुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? कौन? मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल का सम्राट कौन था? तो अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग्स। नेक्स्ट है, नवाब शुजाउद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों ने व्यापार के छूटों का दुरुपयोग किया। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास एंड वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अब मिलते हैं कल। बाय।